हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कंसेप्ट क्रक्स। बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 14 के बारे में, दैट इज स्टैटिस्टिक में हमारे पास तीन ही टॉपिक है। एज यू नो हमारे पास है मीन, मॉड और मीडियन। तो सबसे पहले बात करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द मीन, और मीन में बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड की। अब डायरेक्ट मेथड में आपको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए कितनी कॉलम्स बनानी है, आपको कितनी कॉलम्स बनानी है? दो कॉलम्स तो आपको दे रखी होगी, दैट इज सी आई एंड एफ आई। यहाँ पे जो सी आई होता है दैट इज योर क्लास इंटरवल। एक्स आई आपको ऑलरेडी पता है मिड वैल्यू होती है, जिसको हम क्लास मार्क के नाम से जानते हैं। और कैसे निकालते हैं? हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर देते हैं हम, और इस तरह से हम एक्स आई कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और कॉलम बनानी है, दैट इज योर एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है कि आपको एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कर करके वैल्यूज लिखनी है इसकी। ठीक है, तो फाइनली आपका मीन जो होता है वो एक्स बार से डिनोट किया जाता है, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। सो रिमेंबर दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है कि अगर हमने इसके अलावा एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करते हैं, अगर एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको एक मीन सेलेक्ट करना होता है। अब ये जो मीन सेलेक्ट करते हैं हम लोग, ये कहां से करते हैं? सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, ये जो मीन होती है जो एक्स आई से सेलेक्ट करते हैं। अब एक्स आई में जो मिड वैल्यू आती है, एक्स आई वाली कॉलम में जो मिड वैल्यू आती है उसको ए की तरह लिया जाता है। एक्स आई वाली कॉलम जो बनेगी ना, उसमें जो मिड वाली वैल्यू होगी, बीच वाली, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एज्यूम मीन मान के चलेंगे। अब इन केस अगर बीच में दो वैल्यूज आती हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी दैट विल बी टेकन एज एज्यूम मीन। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम एक्स्ट्रा बनानी है, दैट इज डी आई। और क्योंकि यहाँ पे डी आई आया तो आपको एफ आई डी आई कैलकुलेट करना है, और उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एग्जाम में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है मीन के केसेस में, तो आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, क्योंकि दिस इज सिंपल फॉर यू। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो आता है मॉड। मॉड में सबसे पहले आपको मॉडल क्लास पता होनी चाहिए। तो मॉडल क्लास मैंने आपको बताया, सबसे पहले मॉड के लिए आपको कितनी कॉलम बनानी होती है? सिर्फ 2 कॉलम बनानी होती है, दोनों की दोनों कॉलम आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक्स आई निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मॉडल क्लास कौन सी होती है? क्लास विद हायर फ्रीक्वेंसी। तो जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी हायर होगी दैट विल बी टेकन एज मॉडल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। ओके, यहाँ बात कर लेते हैं। एल क्या होती है आपके पास? लोअर लिमिट। एच क्या होती है? हाइट। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास चुनी गई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 से डिनोट करते हैं, और उससे जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होगी, उससे जो प्रीसीडिंग होगी, मान लीजिए आपके पास ऐसे आती है FI वाली, यहाँ पे आपकी F1 आ गई, तो उससे जो पीछे वाली होगी उसको F0 बोलेंगे, और उसको जो नीचे आएगी उसको बोलेंगे F2। ठीक है, क्लियर हो गया? सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। रिमेंबर, मेक श्योर दैट यहाँ पे साइन प्लस का आता है। आप लोग काफी गलतियां करते हो, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का लगा देते हो, जल्दीबाजी है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट गलतियां नहीं करनी है, अवॉइड दीज मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे 2 नोट्स की। सबसे पहले रिमेंबर दिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको आप कैसे लिख सकता है? इसको अगर -2 मीन को वहां शिफ्ट कर दो तो ये प्लस में बन जाता है। सो रिमेंबर दैट, आपको यही फॉर्मूला घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो जस्ट मेक श्योर दैट कि इसकी अदर फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। ये -2 मीन में जाके क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है क्लास मार्क। ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लास मार्क को एक्स आई से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है इसका? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर दैट कि ये आपको फॉर्मुलेस दोनों के दोनों मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है थर्ड एंड लास्ट वन, दैट इज योर मीडियन। अब मीडियन में याद रखिएगा, मीडियन में आपको 3 कॉलम्स बनानी है। 2 कॉलम्स ऑलरेडी दे रखी होती है, और तीसरी कॉलम आपको बनानी है। अगर आपका कंटिन्यूस नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूस डाटा नहीं है, तो आपको पता है 0.5 लोअर लिमिट को पीछे कर लेते हैं और अपर लिमिट को 0.5 आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट CF कैसे निकालते हैं वो आपको बता रखा है, जिगजैग करके। इफ यू रिमेंबर, क्लास में हमने बता रखा है जिगजैग करके निकालते हो। अच्छा, नेक्स्ट मीडियन का फॉर्मूला ये रहा। यहाँ पे L क्या होती है, मीडियन क्लास कैसे निकाली जाती है देखते हैं। सबसे पहले तो मीडियन क्लास से पहले आपको क्या निकालना है? n/2 निकालना है। अब वो वाली क्लास इंटरवल आपको देखनी है जिसकी CF n/2 से जस्ट बड़ी है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी क्लास इंटरवल ऐसे ही है जिसकी n/2 जस्ट बड़ी है। दैट मीन्स अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, अगर मान लीजिए n आपका कितना है? n आपका है 100, तो n/2 100/2 हो जाएगा 50। तो मान लीजिए n/2 की वैल्यू आती है 50, और यहाँ पे आपने कुछ वैल्यूज लिख रखी है, मान लीजिए 5, 7, 9, 23, और यहाँ पे लिख दिया आपने 42 ऐसे करके। ठीक है, और नीचे आ गई 56। तो 50 से जस्ट बड़ी कौन सी है? ये वाली। तो ये वाली विल बी टेकन एज योर क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास हो जाएगी। अब जो मीडियन क्लास होती है उसमें उसकी जो L होती है वो लोअर लिमिट हो जाएगी, उसकी जो हाइट क्या हो जाएगी? जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो गैप होता है। फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा मीडियन क्लास की लेनी है, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर CF। याद रखिएगा CF हमेशा प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं, जो CF है वो आपको प्रीसीडिंग क्लास की लेनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा CF जो होता है। और एक और चीज ट्रिक बता देता हूं, इस पूरी बॉक्स का जो आंसर होता है
दैट इज इन पॉजिटिव। ये आंसर आपका हमेशा प्लस में आना चाहिए। अगर माइनस में आ रहा है तो दैट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक ओवर देयर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है जिसको मैंने बॉक्स में रखा है, इस चीज का आंसर हमेशा प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। दिस इज जस्ट अ ट्रिक फॉर यू सो दैट यू कैन मेक श्योर कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो इसी के साथ ये आपका लास्ट टॉपिक था, तो वीडियो को मैं एंड करता हूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।